नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियरली लग रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम है और अब फ्रस्ट्रेशन में आकर अब भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को सोशल मीडिया पर इस टाइप की भाषा इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। एक वॉर टाइम सिनेरियो को लेकर 1 घंटे पहले ही ट्रंप सोशल मीडिया पर जाते हैं और लिखते हैं कि ट्यूसडे होगा पावर प्लांट डे और फिर ब्रिज डे। इसका मतलब यह है कि ये ईरान के पावर प्लांट डिस्ट्रॉय कर देंगे, ब्रिज डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन्होंने वैसे पहले वार्निंग दी थी कि ये सब ये 2 दिन पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि मैं 48 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं ईरान को। अब ईरान को लिटरली ये गालियां निकाल रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कोई भी देश की लीडरशिप गालियां सुनने के बाद कुछ एग्रीमेंट पे आएगी। आई मीन जिस तरीके से ट्रंप बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है कोई गली का गुंडा हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी भाषा कि देयर विल बी नथिंग लाइक इट। मैं इतना नुकसान करूंगा ईरान का कि पूरा देश नर्क में बदल जाएगा। ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी। इस टाइप की भाषा ट्रंप आज के समय इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के लिए और ये कहा है कि या तो जल्द से जल्द ये स्ट्रेट ओपन करो, नहीं तो तुम नर्क में जी रहे होंगे। जस्ट वॉच, बस देखते रहो। प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। एक हिस्टोरिकल ट्वीट है, हिस्टोरियंस पढ़ेंगे इसको कि ये क्या कहा जा रहा है आज के समय। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएस की जो मिलिट्री कमांड है वहां पे कई जनरल्स को निकाल दिया गया है। यूएस के एक फॉर्मर जनरल ने रिसेंटली ये बोला है कि यूएस की जो टॉप मिलिट्री कमांड है वहां पर कई जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप की इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो लोग सोचते हैं कि पीट हेग्सेथ जो यूएस के आज के समय युद्ध वाले मिनिस्टर है, वॉर मिनिस्टर, इनका लॉजिक बड़ा अजीब सा है जब ये कहते हैं कि यूएसए ये वॉर लड़ रहा है जीसस क्राइस्ट के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए। कई अमेरिकन जनरल्स कंसर्न है कि लीडरशिप अमेरिका की पूरे देश को कहां लेकर जा रही है। ये आपके सामने है एक यूएस के फॉर्मर जनरल। ये कहेंगे कि रिसेंटली जो बहुत सारे यूएस आर्मी और मिलिट्री के जनरल्स को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा दी गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। It's not only General Randy George, Chief of Staff of the Air Force, it's also General Dave Hodney, a 4-star general, one of the few that are in the Army, who's... ये हेडलाइन आप देख पाओगे, Hegseth fires Army chief amid battle with its leaders. They were standing up for something. I don't know what the issue was, but when you hear Secretary Hegseth say that soldiers are fighting for Jesus, which is what he said in a speech the other day, that just chills me to the bone, especially when you have soldiers and all military personnel who are of other faiths, and it's on Passover weekend. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब पीट हेग्सेथ ने ये बोलना शुरू कर दिया था एक भाषण में कि तुम लोग जीसस क्राइस्ट के लिए लड़ रहे हो ईरान के अगेंस्ट, कई यूएस आर्मी में जो जनरल्स थे, जो कई जो इवन जो रिलीजियस अफेयर संभालते हैं यूएस आर्मी में, उनको अजीब सा लगा क्योंकि यूएस आर्मी में हर फेथ के लोग हैं, सब लोग क्रिश्चियंस नहीं हैं। कई मुस्लिम्स हैं, कई सिख्स हैं, कई हिंदूस हैं, कई एग्नोस्टिक हैं, कई मतलब किसी रिलीजन में बिलीफ नहीं रखते। और ये सडनली बोल देना कि तुम जीसस क्राइस्ट के लिए यहाँ पर लड़ रहे हो अगेंस्ट ईरान, क्लियरली कई जनरल्स ने बोला होगा कि आप ऐसी भाषा इस्तेमाल मत करिए। और जो भी विरोध कर रहा है यूएस आर्मी में आज के समय इस वॉर का, उसको चुपचाप रिटायरमेंट दिला दी जा रही है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि यूएस में हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट अनाप शनाप गालियां निकाल रहे हैं, इनके आर्मी जनरल्स को वॉर के बीच में नौकरी से निकाल दिया गया है कई जगह। आई मीन दे वर फायर्ड, लैंग्वेज ये यूज की जा रही है कि दीज जनरल्स वर फायर्ड। बिल्कुल इस पर एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई यूएसए में, जो इनके मिनिस्टर्स हैं इनको बुलाया गया, पूछा गया इनसे कि ये क्या सुनने को आ रहा है कि आर्मी जनरल्स को निकाल दिया, कितने आर्मी जनरल्स को तुमने नौकरी से निकाला इस वॉर के बीच में। पीट हेग्सेथ जवाब नहीं दे पाएंगे। 30 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग और इससे पता लग रहा है कि इंटरनली ट्रंप की वॉर कितने ज्यादा केओस में है। ईरान को गालियां निकाल देना, बोलना कि नर्क में बदल दूंगा पूरे देश को, पीछे से अपने जनरल्स को निकाल देना, क्लियरली दिख रहा है कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but... You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president. I think. No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. And you probably learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't explain why you fired any of them? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't explain why you fired any of them? इट्स इनक्रेडिबल, क्या वीडियो है अपने आप में ये।
कांग्रेशनल हियरिंग में बार बार पीट हेग्सेथ यूएसए के वॉर मिनिस्टर से पूछा जा रहा है कि इनको नौकरी से निकाला क्यों, अपने खुद के जनरल्स को वॉर के बीच पे नौकरी से क्यों निकाला। जवाब में बस एक ही चीज़ रिपीट किए जा रहे थे कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के प्लेजर के हिसाब से वो काम करते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब तक वो चाहेंगे वो सर्विस दे तब तक वो सर्विस देंगे। उनसे बार बार पूछा गया चलो ठीक है, मगर वजह क्या थी उनको निकालने की? नो आंसर। दिस इज रियली कंसर्निंग। कोई अब अकाउंटेबिलिटी कहीं पर बची नहीं है, ना किसी को पता है कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं इवेंचुअली ईरान के साथ। क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने लिटरली 2 दिन पहले ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कल को खोले या ना खोले उससे हमें क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास खूब सारा तेल है, हम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कल को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद भी रहता है तो चाइना की प्रॉब्लम है, 90% जो तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से ये चाइना को सप्लाई किया जाता है। मतलब बहुत सारी बातें, रैंडम बातें कहीं से भी वो बोल रहे थे। अब सडनली ये कह रहे हैं कि ओपन स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और यू विल बी लिविंग इन हेल। और जब ये ट्रंप कहते हैं लिविंग इन हेल, इसका मतलब ये है कि यूएस कारपेट बॉम्बिंग करने वाला है ऑल ओवर ईरान। इनके जो इंपॉर्टेंट इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो या फिर वेरियस ब्रिजेस हो, ये डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इससे देखिए होगा क्या कि कल को ईरान में ना खाने की भी कमी आ सकती है, क्योंकि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रॉय कर देते हो तो कई इलाकों में जहां पर लगातार रोजाना खाना प्रोवाइड किया जाता है वहां पर खाना कैसे पहुंचेगा, दवाइयां कैसे पहुंचेगी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हॉस्पिटल्स कैसे काम करेंगे। सो जो ट्रंप प्लान कर रहे हैं इससे कई लोगों की मौत होगी और यूएसए का नाम बहुत खराब होने वाला है। इसलिए ट्रंप बार बार डेडलाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ईरान की सरकार मान जाए, बट लगता नहीं है कि यहाँ पर बातचीत से इशू सॉल्व होने वाला है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ट्रंप को पहले ही ये सोच के चलना चाहिए था कि जब ये वॉर एक बार स्टार्ट कर देंगे उसके बाद होगा क्या, ये वॉर फिर खत्म कैसे होगी। या तो ये इजराइल के साथ पहले ही प्लान ना कर चलते, क्योंकि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसे साफ साफ लग रहा है इजराइल ने अटैक कर दिया, फिर मजबूरी में पीछे पीछे यूएस ने भी अटैक कर दिया। तो क्लियरली इनको दिख जाना चाहिए था कि इजराइल क्या कर रहा है और प्लानिंग के हिसाब से एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान करते। क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि यूएस खुद सरप्राइज है कि इतनी लंबी वॉर यहाँ पर ये चल चुकी है। और अभी जो ये रिसेंट एग्जांपल दे रहे थे कि देखो वर्ल्ड वॉर 2 इतने साल चली, वर्ल्ड वॉर 1 इतने साल चली, तो अभी तो बस 30 दिन हुए हैं। क्लियरली ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि अब लंबे समय तक ये ईरान की कारपेट बॉम्बिंग करते रहेंगे। परहैप्स जो हाल इजराइल ने गाजा का किया है, यूएस कुछ हद तक ऐसा हाल ईरान के साथ करने का प्रयास करेगा। और इवन एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मैं यूएस मीडिया के रिएक्शन देख रहा हूं। ये लोग खुद शॉक्ड हैं, सदमे में हैं कई अमेरिकन के हमारे प्रेसिडेंट कैसी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। मतलब ये भाषा कई अमेरिका में जो यंग बच्चे हैं वो देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऐसे बात करते हैं तो हमें भी ऐसी बात करनी चाहिए। ये छोटी सी क्लिप है, ये देखिए। No longer, he has just threatened Iran in extraordinary graphic terms, giving the Iranian regime just over a day to either make a deal, reopen the Strait of Hormuz, or face hell. If your children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. We should note that destroying civilian power infrastructure is generally considered to constitute a war crime under international law, though the president could argue that the infrastructure has dual use and also is utilized by Iran's military. यहीं पे अमेरिकन्स गेम खेलेंगे। वैसे आप अगर जेनेवा कन्वेंशन देखें और यूएन में जो लिखा है कि वॉर क्राइम किसको कहते हैं, तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना वॉर क्राइम होता है। बट यूएस यहां पर यह बोल देगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान की आर्मी भी इस्तेमाल कर रही थी, ये डुअल यूज के लिए भी हो सकता था। तो अगेन इट्स रियली सैड। और मुझे डॉक्टर अजय शंकर की रिसेंट एक कमेंट याद आ रही है जहां पे उन्होंने ये कहा था, एवरीथिंग इज बीइंग वेपनाइज्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट भारत के विदेश मंत्री की कि एवरीथिंग टुडे इज बीइंग लेवरेज्ड इफ नॉट एक्चुअली वेपनाइज्ड। जयशंकर ऑन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। जिस कंट्री को जहां पर दिख रहा है ना कि इस एस्पेक्ट को हिट करके मैं फायदा उठा सकता हूं, ईरान को दिखा कि जी दुबई की बॉम्बिंग कर दो हमको फायदा मिल जाएगा, वो दुबई की बॉम्बिंग कर रहे हैं। यूएसए को दिख रहा है कि ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करो, उससे उनको फायदा मिलेगा। बेसिकली कोई रूल्स अब बचे नहीं है। इट इज ऑल माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का एक रूल ऑफ लॉ चल रहा है। जो ओल्ड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ था ये काफी हद तक गायब हो चुका है। सो अभी ट्यूसडे का हमको देखना होगा कि यूएस क्या अटैक करता है, किस तरीके से आक्रमण करता है ईरान पर। कुछ अपडेट्स होंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है। व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड, घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट, 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।